नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी एक और समस्या, कॉमन समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरह की हो गई है, हम आजकल क्या खा रहे हैं, किस तरह से हम हाइजीन कंडीशन मेंटेन करते हैं, इस बात पर पूरी तरह से एक चीज़ निर्भर करती है, हमारा हेल्थ। तो आज हम बात करने वाले हैं हेमेटूरिया के बारे में। हेमेटूरिया मतलब कि क्या होता है, कैसे होता है, किनको हो सकता है और क्या इलाज है, आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेमेटूरिया मतलब होता है ब्लड, पेशाब में खून का आना, ठीक है, यानी कि यूरिन में ब्लड का आना। कभी कभी ये आँखों से भी दिख जाता है और कभी कभी नहीं भी दिखता है। तो इसके आधार पर हेमेटूरिया कुछ प्रकार हैं उसके, जो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, हेमेटूरिया दो प्रकार के, विजिबल हेमेटूरिया जो कि मैक्रोस्कोपिक है, आपको आँखों से भी दिखेगा यूरिन में ब्लड आ गया है, और या तो नॉन विजिबल हेमेटूरिया जिसको NVH से मैंने डिनोट किया है, और ये जो है लगभग 60 वर्ष की उम्र के बाद, वैसे तो इसके होने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन जनरली जो ये होता है 2.4% से 31.1% तक के पुरुषों में 60 वर्ष की उम्र के बाद हो ही जाता है, लगभग होता ही है। और वैसे इसके होने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो हम किसी भी समय इस डिसीज़ के कांटेक्ट में आ सकते हैं। अब देखिए, ये नॉन विजिबल हेमेटूरिया जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि इसमें यूरिन के कल्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ही हमें ब्लड सेल्स दिखेंगी, और इसको हम डिपस्टिक पॉजिटिव हेमेटूरिया भी कहते हैं। डिपस्टिक पॉजिटिव हेमेटूरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब डिपस्टिक पे देखेंगे, ये टेस्ट यूरिन टेस्ट करने के लिए एक स्टिक होती है, जब इस पर हम देखेंगे तो हमें ब्लड सैंपल्स यूरिन में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यूरिन का ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से हमें ब्लड सेल्स दिखती हैं उसमें, ठीक है। तो इसको डिपस्टिक पॉजिटिव टेस्ट भी कहते हैं हेमेटूरिया। अब देखिए, नॉन विजिबल हेमेटूरिया भी दो तरह का है, पहला है सिम्टोमेटिक और दूसरा है एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमेटूरिया और एसिम्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमेटूरिया। सिम्टोमेटिक को SNVH और एसिम्टोमेटिक को ANVH से मैंने डिनोट किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, उसमें आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। तो देखिए, सिम्टोमेटिक हेमेटूरिया के जो लक्षण होते हैं, सिम्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमेटूरिया के, यूरिन जाने की अर्जेंसी होगी, बार बार मन करेगा कि यूरिन जाए और नहीं होगा, डिसयूरिया हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा यूरिन आएगा फिर नहीं होगा। तो ये सिम्टोमेटिक के लक्षण है, यानी कि लक्षण आएंगे लेकिन ब्लड सेल्स नहीं दिखेंगे आपको। और एसिम्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमेटूरिया में क्या होता है कि कभी कभी इंसिडेंटल आपको ब्लड सेल्स वहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार हुआ। अब देखिए, इसके कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो कारण बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, YouTube पे हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप हमें उस लिंक पे विज़िट कीजिए, और हमारे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है 10 डायरेक्शंस न्यूज़। तो इसके अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो कॉजेज़ देखिए, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम फ्लश नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही यूज़ कर ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़े इन्फेक्शन का कारण होता है। एक तरह का इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कोई चोट लग गई, कुछ गांठ बन गई, ये इन्फ्लेमेशन, किडनी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये सारी, और कोई सिस्ट हो गया है, ट्यूमर बन गया है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर वगैरह का सिम्टम्स अगर हो रहा है सामने, तो भी हेमेटूरिया दिख सकता है। कैंसर की लक्षण अगर होते हैं लोअर एब्डोमेन साइड में, तो भी ये हेमेटूरिया की कंडीशन आ सकती है। और साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ भी हेमेटूरिया की कंडीशन कॉज करती हैं, जैसे कि सल्फोनामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड और कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो पेन को कम करने के लिए ली जाती हैं, ये सारी भी हेमेटूरिया को कॉज करती हैं, यानी कि इनकी वजह से भी यूरिन में ब्लड आता है। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब सिम्टम्स की बात करूँ
तो देखिए लोअर एब्डोमेन से जुड़ा है, यूरिन से जुड़ा है, तो यूरिन में पहले सबसे क्या होगा, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, यानी कि नाभि के नीचे साइड में पेन होता रहेगा हर वक्त आपको यूरिन जाने की इच्छा करेगी, पर होगा नहीं, या तो थोड़ा सा होगा ड्रॉप और फिर वापस आप आ जाएंगे, बार बार जाने की अर्जेंसी रहेगी, ऐसा लगेगा नहीं गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुरंत जाना तुरंत आने वाली सिम्टम होगी, जिसकी वजह से आपको फीवर भी आ सकता है, उल्टी भी हो सकती है, उल्टी जैसा लग भी सकता है आपको, और पेट में दर्द तो बना ही रहेगा और यूरिन के रास्ते में दर्द ज़रूर होगा। ये कुछ इसके लक्षण हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ही लक्षण हैं, लेकिन इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से यूरिन में ब्लड आ जाता है, तो लक्षण वही है, सिर्फ ब्लड के सैंपल्स की डिटेक्शन, और कभी कभी ये दिखते भी हैं, कभी कभी नहीं भी दिखते हैं, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बताया यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला डायग्नोसिस की बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे होगा। तो डायग्नोसिस के लिए दोस्तों क्या करना होगा, यूरिन का एनालिसिस करेंगे, यूरिन को चेक करेंगे कि उसमें ब्लड सेल्स दिख रही हैं कि नहीं, कभी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं आप अगर वो मैक्रोस्कोपिक है, विजिबल है तो। ठीक है, फिर दूसरा यूरिन कल्चर, यूरिन को कल्चर करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि उसमें ब्लड सेल्स दिख रही हैं कि नहीं, या फिर हम यूरिन साइटोलॉजी कर सकते हैं कि यूरिन को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे कि कहीं उसमें यूरिन सेल्स के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स भी दिख रही हैं क्या। और उसके अलावा साइटोस्कोपी, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट साइटोस्कोप होता है, उसकी सहायता से किया जाता है। साइटोस्कोप को ब्लैडर और यूरेथ्रा के अंदर देखने के लिए यूज़ किया जाता है। साइटोस्कोप के थ्रू ब्लैडर और यूरेथ्रा का विजिबल लिया जाता है कि कहीं कोई सिस्ट तो नहीं है, क्या इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर उसके बाद और एक कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन से क्लियर पिक्चर मिलती है एब्डोमेन और पेल्विक रीजन की। ठीक है, तो ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों ट्रीटमेंट की। तो देखिए ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मिलता जुलता है, तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक्स तो सबसे पहले चलेंगी, और अंडरलाइन कंडीशन के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड है। मतलब अगर डिटेक्शन के बाद स्टोन निकला तो किडनी स्टोन के लिए ट्रीटमेंट चलेगा, इन्फेक्शन निकला तो इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट चलेगा, इन्फ्लेमेशन है, किडनी में कोई समस्या है तो उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा। मतलब एंटीबायोटिक्स तो चलेंगी ही, साथ ही साथ अंडरलाइन कंडीशन कौन सी है, किस वजह से ये ब्लड आया है यूरिन में, इसका ट्रीटमेंट होगा। तो अब दोस्तों मैं आपसे प्रिवेंशन की बात करूंगी। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही प्रिवेंटिव मेजर है, हाइजीन। हाइजीन मतलब अगर आप बाहर वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो वॉशरूम में फ्लश करके तो ही इस्तेमाल करें, और जितनी बार भी वॉशरूम का उपयोग करें हाथों को अच्छे से धोएं। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान आपको पता नहीं होता कौन सा इंसान किस चीज़ से ग्रस्त है, तो ज़रूर कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सेक्सुअल बैरियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर्स हैं जो ले करके आप इस अवस्था से मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का पूरा वीडियो हेमेट्यूरिया के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। मिलेंगे आप किसी नए टॉपिक पे, नए मेडिसिन के रिव्यू के ऊपर, किसी नई समस्या को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।